एक बिहारी जिसने लाल किला और ताजमहल तक को बेच दिया, भारत का सबसे बड़ा ठग। भारत में ठगों की कहानियां बहुत हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सच लगते हुए भी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। आज हम आपको एक ऐसे ही इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं जो बिहार के एक छोटे से गांव से निकला और अपने दिमाग की चालाकी से पूरे देश को हैरान कर दिया। कहा जाता है कि इस आदमी ने लाल किला और ताजमहल जैसे ऐतिहासिक धरोहरों को भी बेच दिया। इस शख्स का नाम था ठग नटवरलाल, जिसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव बताया जाता है। उसका जन्म बिहार में हुआ था और बचपन से ही वो बहुत तेज दिमाग का था। उसे लोगों को समझने और उनकी कमजोरी पकड़ने की अद्भुत कला आती थी, लेकिन उसकी यही काबिलियत आगे चलकर गलत रास्ते पर चली गई। बचपन में नटवरलाल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे मेहनत से ज़्यादा चालाकी पर भरोसा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा काम दिखावे और भरोसे से चलता है। अगर इंसान सही कपड़े पहन ले, सही भाषा बोल ले और आत्मविश्वास से बात करे तो लोग कुछ भी मान लेते हैं। यही सोच उसके अपराध की शुरुआत बनी। पहले उसने छोटे स्तर पर फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को ठगना शुरू किया। उसकी लिखावट इतनी शानदार थी कि वो बड़े अधिकारियों के साइन भी हूबहू उतार लेता था। यही वजह थी कि उसके बनाए कागज़ बिल्कुल असली लगते थे। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती गई और उसने ठगी का लेवल भी बढ़ा दिया। वो कभी खुद को सरकारी अधिकारी बताता तो कभी बड़ा बिजनेसमैन बनकर लोगों को फंसाता। और फिर आई उसकी सबसे मशहूर ठगी, ताजमहल और लाल किला बेचने की कहानी। कहा जाता है कि उसने विदेशी व्यापारियों और अमीर लोगों को ये विश्वास दिलाया कि सरकार ऐतिहासिक इमारतों को निजी हाथों में देने वाली है। उसने फर्जी सरकारी कागजात दिखाए और करोड़ों रुपए वसूल लिए। सिर्फ ताजमहल ही नहीं, बल्कि उसने लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को अलग अलग लोगों को बेच दिया। नटवरलाल की ठगी सिर्फ पैसे के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का खेल था। उसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आता था। वो पहले अपने शिकार की पूरी जानकारी जुटाता, फिर बिल्कुल सही समय पर वार करता। उसकी बोलचाल और आत्मविश्वास इतने दमदार थे कि सामने वाला एक बार भी शक नहीं करता था। पुलिस के लिए नटवरलाल किसी सिरदर्द से कम नहीं था। उसके ऊपर सैकड़ों केस दर्ज थे और वो कई बार जेल भी गया, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरीके से भाग निकलता था। कभी बीमारी का बहाना तो कभी नकली कागजात के जरिए। 1996 में उसे आखिरी बार गिरफ्तार किया गया और दिल्ली लाया गया। बाद में इलाज के बहाने उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उसके बाद वो कभी नहीं मिला। आज तक ये एक रहस्य है कि वो जिंदा है या मर चुका है। इस बिहारी ठग की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर दिमाग गलत दिशा में चले जाए तो वही इंसान अपराधी बन जाता है, और अगर वही दिमाग सही रास्ते पर लगे तो कुछ बड़ा और अच्छा भी कर सकता है। ये कहानी सिर्फ एक ठग की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की भी है जो लोग दिखावे पर कर लेते हैं।